लास्ट टर्न पर हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका क्या बोलते हैं इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड को पढ़ा था। इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड जो है वो कितने टाइप से था आपका, जो हमने यहाँ सिलेबस में पढ़ा वो 2 टाइप से था आपका। कौन कौन सा था? इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन एंड पॉइंट इम्परफेक्शन कह सकते हैं, या फिर पॉइंट डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट भी हम पढ़ चुके थे। क्या था इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में? इलेक्ट्रॉनिक एक्साइट हो जाते हैं और हाई एनर्जी लेवल्स में चले जाते हैं। सेकंड हमने पॉइंट डिफेक्ट, ये आपका 2 वजह से होता है, या टेम्परेचर हाई या प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो उस वजह से होता है। और ये आपका कितने टाइप से था? आपका 3 टाइप से, स्टोआइक्योमेट्रिक, नॉन स्टोआइक्योमेट्रिक एंड पॉइंट डिफेक्ट। स्टोआइक्योमेट्रिक के लिए भी 2 एग्जाम्पल, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट। और आपका नॉन स्टोआइक्योमेट्रिक के लिए मेटल एक्सिस डिफेक्ट जिसे हमें पढ़ना है, और मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट। और लास्ट वन था पॉइंट डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट में आपके क्या आते हैं? आपके एक तरीके से पॉइंट डिफेक्ट नहीं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में एक तरीके से क्या आती है? डोपिंग की प्रोसेस आती है। डोपिंग का मतलब होता है आपका कि उसमें इम्प्योरिटी को मिक्स करना। एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर जो हम पढ़े थे वही आएंगे आपके। और इसके अलावा उसमें जो आयनिक क्रिस्टल एंड कोवेलेंट क्रिस्टल होते हैं उनकी इम्प्योरिटी के बारे में बात करते हैं। खैर वो आगे देखेंगे। ये यहाँ पर हमें पढ़ना है मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्या होता है आपका। अभी हमने पढ़ा था शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट में क्या था? क्रिस्टल से कैटायन एनायन बाहर जा रहे थे। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या था? कोई कैटायन इंटरस्टिशियल स्पेस में आया था। अब मेटल एक्सिस इफेक्ट में क्या होता है? देखो क्या होता है, ये एक क्रिस्टल है, ये एक क्रिस्टल है। हमें मालूम है इसके अंदर इतने कैटायन और इतने एनायन हैं। हमें कैसे मालूम है कितने कैटायन और कितने एनायन? सबका एक अपना एक डेफिनेट कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पर हम उनके आयंस की बात कर लेंगे, कितने कैटायन एंड एनायन हैं। ठीक है। अब होता क्या है आपका, अब मैं सोचूं कि इसके अंदर कितने कैटायन हैं, या हम ये सोचें, मैं एक एक्सेप्ट करता हूं कि इसके अंदर इतने कैटायन होंगे, इतने एनायन होंगे, ये आयनिक क्रिस्टल इस तरीके का होगा। तो जब हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कैटायन उसके अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं या ज्यादा एनायन प्रेजेंट हो जाते हैं, कहने का मतलब ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से मोर देन आयन प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट। एक्सिस का मतलब है क्या है? मोर, यानी ज्यादा। तो हमारी जब एक्सपेक्टेशन से मोर देन कैटायन मोर देन मेटल आयन प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहते हैं। एक्सिस का मतलब तो यही होता है कि ज्यादा होते हैं, यानी कहने का मतलब व्हेन द नंबर ऑफ मेटेलिक आयन इज मोर देन द एक्सपेक्टेशन, देन द डिफेक्ट प्रोड्यूस इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड एज मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ठीक है, ये 2 वजह से होता है, ये 2 रीजन है इसके होता है। पहला होता है एक एनायन वैकेंसी, और सेकंड होता है कैटायन का इंटरस्टिशियल स्पेस में जाना है। हम ये कह सकते हैं आपका कैटायन वैकेंसी की वजह से भी होता है आपका, यानी कि इसके अंदर केवल 2 रीजन है आपके, यानी कि ड्यू टू एनायन वैकेंसी एंड ड्यू टू कैटायन इंटरस्टिशियल कैटायन, है ना। तो देखो क्या होता है आपका, इसमें हम आगे बात करें तो ड्यू टू एनायन वैकेंसी क्या होता है आपका? एनायनिक वैकेंसी से मतलब क्या होता है आपका? एनायनिक वैकेंसी कब बनेगी बताओ? बाहर निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में ये कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन इस तरीके से आपके, ठीक है, कैटायन एनायन, ठीक है। V नेगेटिव है, A पॉजिटिव है आपका। ये आप यहां पर देख रहे हैं कि ये क्रिस्टल से ये यहां केवल एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी सभी जगह आपका पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन है। अभी आप ये समझिए कि यहां पर आपका क्या है? आपका B माइनस है आपका, ठीक है। ये B माइनस आयन क्रिस्टल से बाहर चला गया। जब ये क्रिस्टल से बाहर चला गया तो ये वैकेंट एरिया हो गया आपका, वैकेंट हो गया आपका, ये वैकेंट लैटिस पॉइंट हो गया। अब ये जो वैकेंट लैटिस पॉइंट है, अब क्या होता है? इस पूरे क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए, कि उसकी जो न्यूट्रलिटी है वो डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर आ जाते हैं उस वैकेंट लैटिस पॉइंट के अंदर। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर आ गए। अब आप सोच रहे होंगे ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते कहां से? अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा तो उससे समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाते हैं, जिससे क्या होता है? इस पूरे क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी बनी रहती है। और क्रिस्टल के अंदर क्या होता है? हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मेटल आयन प्रेजेंट हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट बोलते हैं।
समझ गए बात को। अगर एक और एनायन कोई क्रिस्टल से बाहर चला जाए, वहां भी इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास मान के चलो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, NaCl का, ठीक है, NaCl का क्रिस्टल है। NaCl के क्रिस्टल को हम क्या करें, NaCl की वेपर के साथ गर्म करें। इस NaCl को Na वेपर के साथ गर्म करें हम। जब Na वेपर के साथ गर्म करते हैं तो होता क्या है आपका कि जो सोडियम क्लोराइड के जो आयंस होते हैं, इसके आयन और ये जो सोडियम वेपर के साथ गर्म करते हैं, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन को जब ये बाहर निकालता है और निकालने के बाद ये क्रिस्टल की सरफेस पर आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी सरफेस पर प्रेजेंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। और जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है तो ये जो क्लोराइड आयन होते हैं, इस क्रिस्टल के अंदर जो क्लोराइड आयन होते हैं, वो इस Na+ आयन के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। NaCl क्रिस्टल को मैंने क्या किया, सोडियम वेपर के साथ गर्म किया। गर्म करने पर क्या हुआ आपका, ये इस क्रिस्टल के सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपके सोडियम आयन। इलेक्ट्रॉन को इन्होंने एलिमिनेट कर दिया, डोनेट कर दिया। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद ये कैटायन में कन्वर्ट हो गया एंड यहाँ क्रिस्टल के जो क्लोराइड आयन होंगे वो क्या करेंगे, इस Na+ आयन के साथ रिएक्ट होकर NaCl के क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर लेंगे। देन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो कहां जाएगा और Cl- आयन कहां से आ गया। तो सपोज करो वो Cl- आयन यहां से आया, जिसको हमने B- लिखा, वो Cl- आयन क्या करेगा, इस Na+ आयन के साथ रिएक्ट होगा और NaCl बना लेगा। और जब ये Cl यहां से बाहर जाएगा तो यहां वैकेंट लैटिस पॉइंट बनेगा और इस वैकेंट लैटिस पॉइंट पर क्या होगा, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन बाहर डोनेट किया गया था वो इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट लैटिस पॉइंट के अंदर आ जाएगा और इस तरीके से क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं, Na+ आयन के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहते हैं। समझ में आया सेजल, कोई डाउट है तो बताओ। अब यहां पर ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पर, अब आपको पता है कोई भी क्रिस्टल है अगर वो कलरफुल है या कोई भी सब्सटेंस है या कंपाउंड अगर वो कलरफुल है तो किसकी वजह से होता है, वो एक लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में जाता है हायर एनर्जी लेवल्स में, और जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो कलर को शो करते हुए आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये कलरफुल है। तो होता क्या है आपका कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए, कलर के लिए। NaCl का जो क्रिस्टल है वो येलो कलर शो करता है आपका, क्या करता है, येलो कलर शो करता है आपका। तो NaCl का क्रिस्टल कैसा होता है आपका, येलो कलर का होता है। दूसरी एक और बात, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर ये लिखा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं क्या, यहां जहां पर भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आते हैं उनको बोलते हैं हम एप सेंटर। क्या बोलते हैं आपका, एप सेंटर बोलते हैं आपका। क्लियर। एप सेंटर एक अदर लैंग्वेज का वर्ड है। अगर हम अदर लैंग्वेज की बात करते हैं तो एप सेंटर जो है आपका एक तरीके से एक जर्मन वर्ड है। क्या है, जर्मन, जिसका पूरा नेम जो होता है वो होता है फारबी, और फारबी का मतलब होता है कलर। क्या होता है, फारबी मीन्स कलर, यानी कि एप सेंटर जो होते हैं वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये आपकी उसमें आ सकता है, MCQ में आ सकता है कि एप सेंटर क्या है। एप सेंटर इज जस्ट जर्मन वर्ड एंड इट इज फुल नेम इज फारबी एंड मीनिंग कलर। यानी कि एप सेंटर का मतलब क्या होता है, आगे लिखा है क्वेश्चन छोटा सा, 2 लाइन में 3 लाइन में। तो एप सेंटर का मतलब फारबी, फारबी का मतलब होता है कलर। यानी एप सेंटर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके। जैसे ये आपका येलो कलर का होता है, LiCl का जो क्रिस्टल होता है वो पिंक कलर का होता है आपका, है ना। तो इस तरीके से इनके क्या होते हैं, आपके कलर होते हैं। तो एप सेंटर ये होता है आपका। तो ये समझ में आया, ये क्या होता है आपका, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। वेरी इजी। क्या होता है, जब क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आयन प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहते हैं आपका। ठीक है। NaCl के क्रिस्टल का हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया। इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस सेंटर में आ जाते हैं और इसको हम फिर क्या कहते हैं, आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहते हैं। और ये जिसमें भी मेटल एक्सिस डिफेक्ट होते हो उसमें एप सेंटर आ जाते हैं, और एप सेंटर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके। समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है वो है आपका मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट। क्या होता है आपका, सॉरी अभी एक पॉइंट और रह गया, सॉरी अभी इसका एक पॉइंट और रह गया आपका।
मेटल एक्सेस डिफेक्ट में मैंने बताया था ये 2 टाइप से होता है आपका, इसके 2 रीजन होते हैं, 2 टाइप्स में 2 रीजन होते हैं, ड्यू टू एनायन वैकेंसी एंड ड्यू टू कैटायन इंटरस्टिशियल, ठीक है, या ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन, सॉरी। तो होता क्या है, देखो ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन, मैंने आपको बताया था कि इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन सा आयन आता है, केवल कैटायन या एनायन? एनायन आता है, कैटायन। क्यों आता है कैटायन? साइज छोटा होता है, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो कैटायन और एनायन है, तो क्रिस्टल में क्या होता है कि जब इस क्रिस्टल के अंदर से कोई कैटायन अपने एरिया को छोड़कर इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, कोई भी कैटायन इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, जब वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा तो उसकी न्यूट्रलिटी क्या होगी, आपकी डिस्टर्ब होगी। न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब क्यों होगी, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा कैटायन आया है ये बाहर से कहीं से आया है, ना कि यहां से आया कहीं से। देखो आप क्रिस्टल के अंदर सारे आयन हैं आपके, तो जब ये कोई कैटायन क्रिस्टल के अंदर आ जाता है तो उसकी न्यूट्रलिटी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं, जिससे उनकी न्यूट्रलिटी क्या होती है, आपकी जैसी थी बिल्कुल वैसे ही बनी रहती है आपकी। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, कि जब किसी क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, कोई कैटायन जब इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है तो उनकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहते हैं। आपका क्या कहते हैं, आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहते हैं आपका। समझ गए बात को। अब इसके एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता कहां से है। ये जिंक है, ऑक्साइड है आपका, ZnO का क्रिस्टल है, ZnO का ये पूरा क्रिस्टल है आपका, ठीक है, Zn2+ एंड O2-, ठीक है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। इसको हमने गर्म किया तो Zn2+ बना, 1/2 O2 में ये ब्रेक हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए आपके, ठीक है। अब होता क्या है कि यहां जो कैटायन आएगा वो कौन सा आएगा, Zn2+ आएगा कि नहीं आएगा। इस Zn2+ के कारण इस पूरे क्रिस्टल की क्या होती है, आपकी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होती है। इसको मेंटेन करने के लिए ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर आ जाते हैं आपके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। समझ में आया मैंने क्या कहा। और हाँ, एक चीज याद रखना है, अगर यहां पर 2 पॉजिटिव आयन है तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ही यहां पर आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए बात को, इंटरस्टिशियल स्पेस में। क्या, हाँ, नहीं, इसने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए ZnO ने, Zn2+ बनाया, 2+ कब बनाया, जब इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो यहां आ गए आपके, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट होता है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट किसकी वजह से होता है आपका, उसके 2 रीजन्स पढ़े हमने। फर्स्ट रीजन आपका एनायन वैकेंसी एंड सेकंड रीजन इंटरस्टिशियल कैटायन। इन 2 रीजन से आपके क्या होता है, इसमें मेटल एक्सिस डिफेक्ट होता है। अब यहां पर यह देखना है कि ड्यू टू मेटल एक्सिस डिफेक्ट इस पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, आपके डिफेक्ट की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है आपका क्रिस्टल के अंदर। तो देखो, सबसे पहला तो क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से एक तो कलर शो हो रहा है आपका, तो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं आपके, किसकी वजह से, मेटल एक्सिस डिफेक्ट की वजह से। समझ गए बात को। सेकंड वन, इसमें क्या होता है आपका, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये कंडक्टर हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट ये होता है कि ये जो कंडक्टर तो होते हैं लेकिन लेस कंडक्टिविटी होती है। क्यों लेस कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि इनके अंदर कम क्वांटिटी में, लेस क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्स्ट्रा। अगर ज्यादा होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, कम होंगे तो कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। बिल्कुल वैसे ही है, गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा है तो लंबे दूर तक चलेगी, कम पेट्रोल है तो ज्यादा दूर तक नहीं चलेगी, है ना। जैसे अभी तुम खाना खा के नहीं आए हो, है ना, तो अभी मैं 3-4 घंटे लगातार बैठा हूं तो कुछ देर में कहोगे सर ऊपर से निकल रहा है ना। खैर उसका खाने से कोई संबंध नहीं, खैर आगे चलते हैं अपन। तो ये उसके रीजंस हैं। तो आगे मैं आपको क्या बता रहा था, आपका LiCl का मैंने क्या कलर बताया था, पिंक कलर का होता है आपका। LiCl क्या होता है आपका, पिंक कलर का होता है। KCl वायलेट कलर का होता है आपका। एंड ZnO जो ये अपन ने क्रिस्टल बनाया है ये भी आपका येलो कलर का होता है। तो NaCl और ZnO येलो कलर के होते हैं, LiCl पिंक कलर का होता है और KCl जो होता है वो वायलेट कलर का होता है। किसकी वजह से, इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो क्रिस्टल क्या हो जाते हैं, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं आपके, कंडक्टिविटी भी हो जाती है इनमें। एक इंपॉर्टेंट चीज,
अब आप मुझे बताओ, किसी के पास यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेट होगा या डाईमैग्नेटिक होगा? ये अपन ने पढ़ा था 11th क्लास में, पैरामैग्नेटिक एंड डाईमैग्नेटिक है। नहीं, ये कोई बात नहीं होती कि मैंने नहीं पढ़ा, सभी ने पढ़ा होगा, 12th में ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। हाँ देखो, जब किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो डाईमैग्नेटिक होता है आपका, सॉरी पैरामैग्नेटिक होता है आपका। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका? पैरामैग्नेटिक, वो डाईमैग्नेटिक बोलते हैं आपका। समझ गए बात को? खैर आगे चलते हैं अपन, वो मैं बता दूंगा। तो ये क्या है आपका? मेटल एक्सिस डिफेक्ट है। इसको लेकर कोई डाउट है तो बताओ, पक्का समझ में आया? नेक्स्ट हमें पढ़ना है यहां पर मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट क्या होता है आपका। बस एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद फिर अपन को न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट, क्या कह रहे हो? चलो देखो यार, मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था? When the number of metallic ion are more than expectation then the metal excess effect, है ना। और मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट क्या होता है? समझ गए? यानी कि बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा है। मेटल एक्सेस इफेक्ट में हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होना, और मेटल डेफिशिएंसी का मतलब होता है हमेशा लेस होना। मेटल डेफिशिएंसी का मतलब होता है लेस होना। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होगा आपका कि व्हेन द मेटेलिक आयन इज लेस देन इन द एक्सपेक्टेशन देन मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज प्रोड्यूस। ठीक है, यानी हमारी एक्सपेक्टेशन से जब आयंस कम होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं आपका। हाँ, तो दोनों लिखा ना बनना है, वो भी बताते हैं ऐसा क्यों है। तो ये आपका क्या है? आपका मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट है। इसके भी दो रीजंस होते हैं। एक तो होता है आपका क्या? इंटरस्टिशियल, ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन एंड ड्यू टू इंटरस्टिशियल एनायन। ठीक है, ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन में क्या होता है? इस क्रिस्टल के अंदर जो भी कैटायन होते हैं, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, या कोई भी क्रिस्टल है आपका, उसके अंदर जब कोई कैटायन होते हैं वो उस क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, मतलब एलिमिनेट हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो वो जो एरिया है वो क्या रह जाता है आपका? खाली रह जाता है आपका। बैकेंड हो गया आपका। अब बैकेंड हो गया तो क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई, और जब न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होती है तो इसको मेंटेन करने के लिए इस क्रिस्टल के अंदर जो कैटायंस होते हैं वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेते हैं। ध्यान से समझना मैंने क्या कहा। कोई भी पॉजिटिव आयन है, कैटायन है, जब वो क्रिस्टल से बाहर चला जाता है तो उसकी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होती है, जिसको मेंटेन करने के लिए इसके अंदर जो कैटायन होते हैं क्रिस्टल के अंदर वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेते हैं, जिससे उसकी न्यूट्रलिटी बनी रहती है आपकी। इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं। पर यहां पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये केवल वही क्रिस्टल शो करते हैं जिनमें कैटायन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट समझते हो क्या होती है? कोई भी आपका एटम है वो जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या डोनेट करता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर डोनेट करेगा तो पॉजिटिव आएगा, गेन करेगा तो नेगेटिव आएगी। तो होता क्या है कि इसमें जो कैटायन होते हैं वो क्या करते हैं? एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेते हैं, जिससे सिस्टम की क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी जो है वो बनी रहती है, मेंटेन रहती है, और इस तरीके से क्रिस्टल जो है डिस्टर्ब नहीं होता है। एक्स्ट्रा चार्ज आने के कारण और ये वैकेंट एरिया आने के कारण क्या होता है? क्रिस्टल के अंदर कंडक्टिविटी आ जाती है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, वो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है वो बहुत कम क्वांटिटी में होती है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। समझ गए बात को? मैं इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं। FeO
FeO का क्रिस्टल है आपका, अभी किसका पढ़ा था हमने उसमें एग्जाम्पल, ZnO का पढ़ा था ना, ठीक है। इसमें यहां पर हम पढ़ लेते हैं FeO का। होता क्या है, अगर हमारे पास FeO का क्रिस्टल है, अब ये आपका Fe2+ और O2- में ब्रेक होता है आपका, ठीक है, इस तरीके से ब्रेक होता है आपका, हाफ O2 लिखेंगे अपन। अब इसमें देखो होता क्या है आपका कि जो Fe पॉजिटिव है आपका और O2 निगेटिव है आपका, ठीक है, इससे पूरा क्रिस्टल फॉर्म है। अब क्रिस्टल के अंदर से अगर Fe2+ आयन बाहर चला जाता है तो ये जो क्रिस्टल के अंदर अदर पॉजिटिव आयन हैं, ये जो पिंक कलर के देख रहे हैं, ये तेजी के साथ यानी रैपिडली क्या करते हैं, क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए Fe3+ में कन्वर्ट हो जाते हैं। Fe2+ बाहर गया तो क्या करते हैं, Fe3+ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो Fe2+ को बोलते हैं हम क्या, फेरस, और Fe3+ को बोलते हैं हम फेरिक। समझ गए बात को? तो क्या इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बाहर होगा जिसकी वजह से इसमें कंडक्टिविटी आएगी और सिस्टम का जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगी आपकी। देखो आप A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, B नेगेटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव, A2 पॉजिटिव लिखा है, देखो ध्यान से दिख रहा है ना A2 पॉजिटिव। तो ये क्या है आपका, A2 पॉजिटिव है आपका, और यहां से बाहर क्या निकला है आपका, A पॉजिटिव, ये बाहर निकला आपका। तो इस पूरे क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहां पर जो कैटायन होते हैं वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेते हैं, और इस वजह से उनकी न्यूट्रलिटी क्या होती है, क्रिस्टल की बनी रहती है, डिस्टर्ब नहीं होती है, और इस तरीके से क्रिस्टल के अंदर कंडक्टिविटी भी आ जाती है। लेकिन कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है बहुत लेस होती है, मोर लेस होती है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कम क्वांटिटी में होते हैं। तो ये क्या था, ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन की वजह से ऐसा था आपका। अब है ड्यू टू इंटरस्टिशियल एनायन, तो इसकी वजह से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो एनायन होता है उसका साइज जो होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एनायन जो होते हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं आते हैं आपके। और जब वो इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं आते हैं तो सीधी सी बात है उसकी वजह से उसकी डेफिशिएंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। समझ में आया? तो इसको हम क्या बोलते हैं आपका, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं आपका। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आयन होते हैं, और इसके अंदर डेफिशिएंसी में क्या होता है आपका, हमारी एक्सपेक्टेशन से कम आयन होते हैं। दूसरा एक और चीज़ है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है उसमें क्या होते हैं आपके एफ सेंटर जनरेट होते हैं, जिससे सिस्टम वो क्रिस्टल जो होता है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है आपका। और वो दो रीजन हैं उसमें, ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन एंड ड्यू टू एनायन वैकेंसी आपका। तो उसकी वजह से आपका क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है आपका कि क्रिस्टल के अंदर आपके जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस यानी कि इससे बाहर चले जाते हैं क्रिस्टल से, और क्या होता है आपका कि ये जो वैकेंट एरिया है इससे क्या होता है पूरे क्रिस्टल की जो न्यूट्रलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसको मेंटेन करने के लिए कुछ कैटायन जो होते हैं वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेते हैं। इस तरीके से सिस्टम की न्यूट्रलिटी जो है बनी रहती है आपकी, ठीक है। तो ये क्या था आपका, मैंने यहां पर एक वर्ड गलत बोल दिया, मुझे ऐसा लग रहा है, बताता हूं क्या बोल दिया। यहां मैंने बोला ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन, ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन नहीं है, सॉरी, यहां ड्यू टू कैटायन वैकेंसी बोलेंगे इसको। कैटायन वैकेंसी क्यों बोलेंगे, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं आया, ये क्रिस्टल से बाहर गया। तो मैंने पहले गलत बोला था, ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, समझ गए ना बात को। तो ड्यू टू कैटायन वैकेंसी एंड ड्यू टू एनायन वैकेंसी। तो ड्यू टू कैटायन वैकेंसी की वजह से आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है। इसको लेकर कोई डाउट तो बताइए अगर कोई क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक इसमें आता है वो है आपका क्या, लास्ट जो अपना क्लासिफिकेशन इसमें बचा है आपका, स्टो आइक्योमेट्रिक पढ़ चुके हैं, नॉन स्टो आइक्योमेट्रिक पढ़ चुके हैं, लास्ट क्या बचा है अपना, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट किस में पढ़ना है हमें आपका, कोवेलेंट क्रिस्टल एंड आयनिक क्रिस्टल में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद आपका आता है ये जो कोवेलेंट क्रिस्टल और आयनिक क्रिस्टल उस होते हैं ना, तो आयनिक क्रिस्टल में तो हम पढ़ चुके हैं। आयनिक क्रिस्टल में क्या करते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हम कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं, या तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या जो चार्ज होता है उसी
कैटायन के इक्वल होता है जो क्रिस्टल के अंदर है या उससे कुछ ज़्यादा होता है। जब उसके अंदर हम इस तरीके से मिक्स करते हैं, आयन को इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज वाला होता है वो क्या करता है, उसके अंदर वैकेंसी जनरेट कर देता है, जिससे उसमें कंडक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, और अगर इम्प्योरिटी मिलाते हैं सेम चार्ज वाली तो भी उसके अंदर इम्प्योरिटी आ जाती है वन वैलेंस की। नेक्स्ट आपका क्या होता है, आपका कोवेलेंट क्रिस्टल में क्या होता है, उसमें डोपिंग की प्रोसेस होती है, किस तरीके से इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, और उसमें फिर आपका आता है सेमीकंडक्टर, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर आते हैं, जिसको अपन अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।